सो वेलकम बैक एस्पिरेंट्स टू आवर एंशिएंट इंडिया सीरीज। यहाँ हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है वैदिक एज। तो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे पहले इंट्रोडक्शन कि वैदिक एज जो है किस टाइम पीरियड पे है, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि मैप्स की वैदिक जो पीरियड है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, तो कौन कौन से रीजन पे एग्जिस्ट कर रहा था। देन विल टॉक इन डिटेल अबाउट अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज, एंड लास्ट में हम पीवाईक्यूज करेंगे। आपको बता दूं ये सिर्फ फिल्म स्पेसिफिक कंटेंट है, एंड इसको कर लेने से आपको फिल्म्स में आने वाले जो सवाल हैं उसमें आपको ईजी होगा। लास्ट में अगर आप पीवाईक्यू भी कर लेते हैं मतलब आप राइट ट्रैक पर है। बढ़ते हैं आगे। तो एंशिएंट इंडिया की वैदिक सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये जो एरिया है दैट इज सप्त सिंधु एरिया, द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। सप्त इज सेवन, सिंधु इज रिवर्स, तो लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। सिंधु जो वर्ड आ रहा है इंडस से आ रहा है, जो अरेबिक वर्ड था, तो लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। अब ये ध्यान रखेगा। नाउ ये जो लैंड ऑफ सेवन रिवर्स है रीजन अराउंड पंजाब एंड द नेबरिंग रीजन ऑफ हरियाणा एज वेल एज राजस्थान। These seven rivers included Sindhu, which is Indus, Vitasta, which is Jhelum, Askini, which is Chenab, Parushini, which is Ravi. अब ध्यान रखिएगा, Parushini, which is Ravi, Vipas, which is Vyas, Shatudri, Sutlej, and Saraswati, which is known by different names like Matema, Divyatma, and Naditama. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है परुषणी, याद रखना बिकॉज यूपीएससी ने हाल ही में पूछा था। ये जो एरिया है यहाँ ऋग्वेदिक पीपल जो हैं वो रह रहे थे, एंड दे फॉट बैटल्स, रेज देयर हर्ड्स ऑफ कैटल। आपको बता दूं जो ऋग्वेदिक आर्यंस या अर्ली वैदिक एज के जो लोग हैं वो कैटल चराते थे, देवर पैस्टोरलिस्ट। वो कैटल चराते थे, तो कैटल उनके लिए इंपॉर्टेंट था, और ग्रासलैंड की तलाश में वो इधर उधर जाते थे। तो इस वजह से वो बाहर से इंडिया आ रहे हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आ रहे हैं और यहाँ जाके बस जा रहे हैं। तो कैटल वॉज दर इंपॉर्टेंट वेल्थ, मतलब कैटल बेसिकली काउ, तो इस वजह से काउ का जो स्टेटस है बहुत ज्यादा ऊंचा है। एंड उसके बाद they gradually moved eastward and they came to occupy eastern UP, which is coastal, and North Bihar, which is Videha, and during the later Vedic period. And gradually जब वो सेटल हो गए एंड जब एग्रीकल्चर भी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो गया एंड जब वो पैस्टोरलिस्ट से एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, तब धीरे धीरे आप देखोगे कि एक महाजनपद इमर्ज हो रहा है, एंड लेटर इट कन्वर्टेड इनटू बिग बिग महाजनपद जिसमें मगध वाज मोस्ट पावरफुल। लास्ट में मगध वाज द रीजन जहां आप देखोगे हरियनका डायनेस्टी आ रही है, शिशुप नाग डायनेस्टी आ रही है, नंद डायनेस्टी आ रही है, देन लास्ट में मौर्यन डायनेस्टी आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं। आर्यंस जो है कि जो बाहर से आए हैं, दे केम टू इंडिया इन सेवरल स्टेजेस और वेव्स, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन से आर्यंस आ रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, एंड देवर कंसिडर टू बी लिंग्विस्टिक ग्रुप। ये आप ध्यान रखिएगा, देवर कंसिडर टू बी लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो ये रेस नहीं है, लिंग्विस्टिक ग्रुप है, मतलब एक तरीके की लैंग्वेज बोलने वाले। तो किस तरीके की लैंग्वेज बोलते थे? दे स्पोक इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। दीज माइग्रेंट्स वर रिगार्डेड एज ऑथर ऑफ वेदास। तो ये जब आ रहे हैं ऑब्वियसली इन्होंने ही लिखा, तो जो भी लिखा उसको बोलते हैं वेद, एंड दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड एज वैदिक पीपल। इस वजह से इस टाइम पीरियड का नाम भी वैदिक पीरियड या वैदिक सिविलाइजेशन है, because it is divided into two times: early Vedic period from 1500 to 1000 BC, which is also called as Rig Vedic period, and last में later Vedic period from 1000 to 600 BC. It is divided into those two types. Now आप देख सकते हैं मैप कि अर्ली वैदिक पीरियड में लगभग सप्त सिंधु के आसपास है, बट लेटर वैदिक में दिस वाज द अर्ली वैदिक, अब लेटर वो और शिफ्ट हो गए हैं। अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं और प्रीवियस टाइम की बात करूं तो यहाँ कुछ आईवीसी हुआ करता था, दिस वाज आईवीसी, ग्रेजुअली दे शिफ्टेड हियर, उसके बाद यहाँ शिफ्ट हो जा रहे हैं। यू कैन सी द मैप हियर, यू कैन सी द मैप इन डिटेल। तो यहाँ आप देखोगे महाजनपद जो आ चुके हैं, मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल, अंगा विच इज भागलपुर, छेरी दिस इज नियर मध्य प्रदेश, दिस इज अवंती उज्जैन रीजन, सुरसेना विच इज नियर मथुरा, मल्ला। आप देख सकते हैं सर महाजनपद इन द लेटर वैदिक पीरियड, और ये जो है अर्ली वैदिक पीरियड में स्ट्रीम्स इंडो आर्यंस यहाँ से आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो वैदिक पीपल आ रहे हैं और उन्होंने कुछ चीजें लिखी उसको बोलते हैं वेद। तो जिस भाषा में लिखे वो थी संस्कृत, इस वजह से संस्कृत लिटरेचर की बात हो रही है। तो ऋग्वेद वॉज द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग वेद अमंग द अदर फोर। अदर जो फोर है आप देखोगे ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, एंड सामवेद है। इजी वे टू रिमेंबर रेज: ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद एंड सामवेद। It consists of 10 mandals and 1228 suktas. Most of the hymns concentrated on the themes of life, death, creation, sacrifice, and for seeking godly pleasures. It is a collection of prayers offered to Indra, Agni, Mitra, and Yam, Varun. ये सब क्या है? नेचर गॉड्स। अब ध्यान रखिएगा किसको पूज रहे हैं वो? नेचर गॉड्स को। The third mandal consists of Gayatri mantra dedicated to Lord Sun. It was composed by sage Vishwamitra. ये ध्यान रखिएगा। Rigved also mentioned female goddess such as Usha and Aditi, and goddess Lakshmi is also mentioned. Lord Shiva is referred as Rudra, and Rigved does not mention Lord Brahma. ये प्लीज ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इकोनॉमी ड्यूरिंग ऋग्वेदिक एज और अर्ली वैदिक एज। तो अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज पैस्टोरल, बिकॉज वो पैस्टोरल या फिर ग्रासलैंड के सर्च में ही आ रहे हैं, तो कैटल वाज देयर, कैटल रियरिंग एंड कैटल वाज डोमिनेट, एंड पेस्टोरल सोसाइटी रिलाइज मोर ऑन इट्स एनिमल वेल्थ देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है आप उसी चीज के लिए लड़ोगे। तो एनिमल वाज और कैटल वाज इंपॉर्टेंट फॉर देम, इस वजह से कैटल बेस्ड लड़ाई भी हो जाती थी, इस वजह से कन्फ्लिक्ट भी हो जाते थे। हिम्स ऑफ ऋग्वेद गिव इंपॉर्टेंस ऑफ कैटल इन द अर्ली वैदिक सोसाइटी। Many linguistic expression in Rigved are associated with cow, which is also known as गौ। अभी भी आप देखोगे गौ माता का जो स्टेटस है बहुत ऊंचा है। Cattle was the chief measure of wealth, and a wealthy man who owned many cattle was called as Gomath.
The terms used for conflict of battles in this period was Gavishti and Gavyat, and it is all related to cows or cattle. It suggests that possession of cattle was the bone of contention between groups and led to occasional intertribal fights and conflicts. But cattle was the most important wealth for them. इस वजह से फाइट हो जा रहा है। अब आगे चलते हैं। जब क्रॉप्स की बात करूं, एग्रीकल्चर की बात करूं, तो एक दो क्रॉप थे जो कि वहां उगते थे, विच इज नोन एज यव और बार्ली, एंड कॉपर वाज यूज्ड, एंड ग्रेजुअली अब देखोगे कि आयरन एज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। Iron was introduced in Vedic age, and axes were used, and these are mentioned in Rigved. Fire was also used to burn down the forest cover, and shifting agriculture. Shifting, क्योंकि agriculture बहुत subsistence level पे follow हो रही है, तो shifting agriculture was practiced, या slash and burn agriculture was practiced. The evidence of pastoralism as well as shifting cultivation suggests that people were either nomadic or semi-nomadic. अब आगे बढ़ते हैं। Tribal conflicts led to the payment of tributes, for example, Bali or Bali, to the victorious chief by the defeated or the subordinate group. The chief also fed and gave gift to his clansmen, जो आप आसपास nobles होते हैं या अपने members को, during ceremonial occasion. It was done by him to acquire prestige. अब डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे। सोसाइटी की बात करूं अगर अर्ली वैदिक पीरियड की, तो अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज अ ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल्स में आप देखोगे कम्युनिटी या सिंगल क्लैन बेस्ड सोसाइटी होती है, जहां सोशल रिलेशंस बेस्ड ऑन किनशिप वाज प्रीडोमिनेंट। आज भी इंडिया में पॉसिबल है, इंडिया में एविडेंट है, तो वैसे ही द सोसाइटी वाज नॉट डिवाइडेड इनटू कास्ट लाइंस, एंड इवन द राजाज और किंग्स एंड द पुरोहित्स वर द पार्ट्स ऑफ क्लैन नेटवर्क। तो सेम ही क्लैन के होते थे, उसी में इलेक्ट हो रहा है, जो सबसे कैपेबल है उसको इलेक्ट करके किंग बना दे रहे हैं, किंग को ही राजन बोलते थे। नाउ ट्राइब को आज क्या बोलते हैं, आदिवासी ट्राइब बोल देते हैं। तो बेसिकली अगर मैं ट्राइब की बात करूं, ट्राइब को बोल रहे हैं जन, जन से जनपद आ रहा है, जनपद से महाजनपद आ रहा है। तो इंटर ट्राइबल कन्फ्लिक्ट वर फ्रीक्वेंट, एन एग्जांपल बीइंग द बैटल ऑफ 10 किंग्स मेंशन्ड इन ऋग्वेद। नाउ इन ट्राइबल्स राजन्स के बीच में फाइट होते रहती थी। जो फेमस बैटल है दैट इज बैटल ऑफ 10 किंग, हम आगे देखेंगे। सम ऑफ द ट्राइब्स वर भारत, पुरुष, यदुस, ध्रुयुस, एनस, तुर्वसुस, which are mostly related to cattle raids and cattle theft। आपको बता दूं कि cattle was the most important wealth, and उसी बेसिस पे लड़ाई होती थी। Now this is the battle of 10 kings, which are known as Dasrajan war, and it was between Bharat's tribe led by King Sudas, and versus there were 5 Aryan tribes plus 5 non-Aryan Rajans। 5 Aryan Rajans थे, 5 non-Aryan Rajans थे एक साइड, वर्सेस भरत ट्राइब लेड बाय सुदास एज द किंग। कौन से रिवर पे हुआ? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर परुषिनी। परुषिनी इज रावी रिवर, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें कौन जीत रहा है? दिस भरत ट्राइब लेड बाय सुदास वॉन। दिस भरत ट्राइब लेड बाय सुदास वॉन, एंड द लैंड रूल्ड बाय हिम इज कॉल्ड एज भारतवर्ष। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैंड रूल्ड बाय भरत और लैंड रूल्ड बाय भरत ट्राइब लेड बाय सुदास इज कॉल्ड एज भारतवर्ष। यहाँ से भारतवर्ष का नाम आ रहा है। द चीफ ऑफ द ट्राइब वाज द राजा और राजन और गोपति। ही वाज द लीडर इन द बैटल एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब। ऑब्वियसली राजा ही अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करता है, सिमिलर वे। हिज ऑफिस वाज नॉट हेरिडिटरी। अब अर्ली वैदिक टाइम में इट वाज नॉट हेरिडिटरी, लेटर वैदिक एज में धीरे धीरे वो हेरिडिटरी हो जा रहा है। तक्षण द कारपेंटर एंड द रथकार द चैरियट मेकर वाज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग चैरियट्स। नो ये इंपॉर्टेंट है, द बेसिक सोशल यूनिट वाज कुल। आज भी देखोगे कुल देवता है या कुल की बात होती है, कुल और द फैमिली एंड द कुलापा। कुलापा इज बेसिकली वन हु प्रोटेक्ट्स द फैमिली, मतलब हेड ऑफ द फैमिली, डिनोटेड बाय एल्डेस्ट मेल मेंबर और द हेड ऑफ द फैमिली। आप देख सकते हो दिस इज काइंड ऑफ पैट्रियार्कल सिस्टम, जहां एल्डेस्ट मेल मेंबर जो है इट इज अ काइंड ऑफ protector and provider. Then Varna system existed, but it was flexible. It was based on work and not birth, and there was no rigid caste system in the early Vedic period. अगर मैं स्टेटस ऑफ वुमेन की बात करूं, तो सोसाइटी वाज पैट्रियार्कल। द बर्थ ऑफ सन वाज डिजायर्ड ऑब्वियसली during early Vedic period, and even though society was patriarchal, women also had an important positions। आप देख सकते हो they were educated and they had access to the assemblies। हम देखेंगे assemblies क्या क्या अलग टाइप की थी। There were also women poets who have written Vedic hymns such as Apala, Lopamudra, Vishwavara and Gosha। ये 4 नाम याद रखेंगे। Next, they had right, women had the right to choose their partners and could marry late। मतलब love marriage भी allowed था, and they could also marry late and of their own choice। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम की बात करूं, तो जो जना था, जो ट्राइब थे, दीज देयर पीपल, एंड उनकी सोसाइटी का जो हेड होगा ट्राइबल सोसाइटी, दीज जना पीपल इलेक्टेड राजन हु लेड द ट्राइब्स इन वॉर एंड वाज सपोर्टेड बाय सभा एंड समिति। दीज वर द असेंबलीज जो हम अभी बात कर रहे थे। तो सभा जो है इट वाज द मोस्ट डिसाइसिव, जहां सिर्फ एल्डर मेंबर्स होते थे, मेल फीमेल दोनों एल्डर मेंबर्स होते थे, एंड वाज एक्सक्लूसिव। इट वाज द मोस्ट डिसाइसिव। फिर से मैं बता दूं, एल्डर मेंबर्स हैं एंड मेल और फीमेल दोनों हैं, इट वाज एक्सक्लूसिव। दूसरा मैं बात करूं तो समिति एग्जिस्ट कर रही है। समिति जो है सभा से लार्जर है एंड इंक्लूडेड ओनली मेल्स। यहाँ फीमेल इंक्लूडेड नहीं है, समिति में सिर्फ मेल्स हैं, विच फंक्शन ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट ऑफ राजन। जब राजन का अपॉइंटमेंट होना है तभी समिति का रोल है, एंड यहाँ देखोगे सिर्फ मेल्स का रोल है। विधाता भी एक चीज, एक टाइप ऑफ असेंबली है जहां दोनों मेल और फीमेल मेंबर हैं, एंड यहाँ भी लिमिटेड मेंबर्स हैं, एंड इट इज मोस्टली रिलेटेड टू रिलीजियस अफेयर्स। नाउ विधाता, सभा एंड समिति तीनों का काम क्या था? दे परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एंड दस केप्ट द पावर ऑफ वैरियर्स इन चेक। तो बेसिकली काइंड ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन किंगडम, यू कैन सी। आगे बढ़ते हैं। जो रिलीजन की बात करूं, वैदिक रिलीजन, इट वाज सैक्रिफाइशियल इन नेचर, मतलब बहुत सारे रिचुअल सैक्रिफाइसेस होते थे। सैक्रिफाइसेस और यज्ञ वर परफॉर्म टू इन्वोक द गॉड्स इन ऑर्डर टू ग्रांट बून्स, विक्ट्री इन बैटल्स, ऑन फॉर एक्विजिशन ऑफ कैटल्स।
एंड फॉर सर्व्स एक्सेट्रा। देख सकते हो यहाँ भी कैटल के लिए बात हो रही है अर्ली वैदिक के पीरियड में। यही चीज लेटर वैदिक पीरियड में लैंड के लिए हो जाएगी। जो लोग फाइट कर रहे हैं कैटल के लिए, ग्रेजुअली दे विल गेट सेटल डाउन इन दैट रीजन जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, एंड जहां वो सेटल डाउन हो गए तब लैंड बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दैट्स व्हाई द कांसेप्ट ऑफ राष्ट्र और स्टेट इमर्ज्ड। दैट्स व्हाई देयर इट लेड टू महाजनपद, जनपद्स कन्वर्टिंग टू महाजनपद्स। रीजन की बात करूं तो नेचर वर्शिप हो रहा है, जहां इंद्र, Agni, Varun, these were the nature gods which were worshipped, and there was no idol worship or temples. And there was multiple sacrifices as well as yajnas happening. आगे बढ़ते हैं। लेटर वैदिक पीरियड जो है बहुत ब्रीफ में करेंगे। जो हमने अर्ली वैदिक पीरियड देखा है उसी को थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है लेटर वैदिक पीरियड में, एंड थिंग्स गॉट मोर रिजिड। उसके बाद हम लोग समरी देख के पीवाईक्यू करेंगे। लेटर वैदिक पीरियड की अगर मैं बात करूं, 1000 से 600 बीसी है। जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो कब से था? 1500 से 1000 बीसी था। दिस वाज अर्ली वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक 1000 से 600। तो मेन सोर्सेज जो है, अर्ली वैदिक में ऋग्वेद था, तो यहाँ लेटर वैदिक में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण्स एंड उपनिषद हैं। पॉलिटिकल सिस्टम की बात करूं तो आप देखोगे लेटर वैदिक पीरियड में राइज ऑफ महाजनपद्स, वेयर व्हिच मींस लार्जर किंगडम्स, वेयर किंगशिप आल्सो बिकेम हेरिडिटरी। पहले से इलेक्शन होता था बट हेरिडिटरी नहीं था। लेटर वैदिक पीरियड में इट गॉट हेरिडिटरी। सभा एंड समिति जो कि दे प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन द अफेयर्स, दे लॉस्ट पावर एंड किंग्स पावर इंक्रीज। सोसाइटी की बात करूं, वर्ण सिस्टम अर्ली वैदिक के टाइम पे बहुत फ्लेक्सिबल था बट इट गॉट रिजिड इन लेटर वैदिक पीरियड, जहां ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण है वो रिजिड हो गया। स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन एंड देयर वाज नो एजुकेशन एंड नो प्रॉपर्टी राइट्स टू वुमेन। आश्रम सिस्टम इवॉल्व्ड और इमर्ज्ड, जहां ब्रह्मचर्य सिस्टम, देन अगेन गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, संन्यास, ये चीज इमर्ज हुई या इवॉल्व होगी लेटर वैदिक पीरियड पे। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी की बात करूं तो एग्रीकल्चर बिकेम डोमिनेंट। हमने देखा था पहले क्या था, पैस्टोरलिस्ट या कैटल वाज इंपॉर्टेंट, तो इस वजह से पैस्टर वाली जो चीजें थी वो इंपॉर्टेंट थी। यहाँ एग्रीकल्चर बिकेम डोमिनेंट क्योंकि डिस्कवरी ऑफ आयरन हो चुका है, आयरन फ्लो अच्छे से यूज हो रहा है, एंड आयरन फ्लो वाज वेरी मच इजी टू डू एग्रीकल्चर और टू क्लियर ट्रीज। दैट लेड टू एक्सपेंशन टू गंगा वैली। प्राइवेट लैंड ओनरशिप इमर्ज्ड एंड द ट्रेड इंक्रीज्ड एंड द यूज ऑफ निष्का और अर्ली कॉइंस इमर्ज्ड। यूज ऑफ अर्ली कॉइंस होने लग गया है किसी फॉर्म पे। रिलीजियंस में आप देखोगे तो पहले यज्ञ हो रहे थे लेकिन अब रिचुअल्स बहुत ज्यादा आ गए हैं और वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। अब इसी के चलते आप देखोगे देयर इज बेसिकली काउंटर एंड द राइज ऑफ श्रमण ट्रेडिशन, जहां बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, अज्ञान फिलोसफी इमर्ज्ड। Brahmins dominated these religious practices and there was rise of philosophical ideas in Upanishad। ये था रिलीजन जो कि काफी कॉम्प्लेक्स हो चुका है, कॉस्टली हो चुका है। उसके बाद दिस इज अ समरी ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड इन अ वेरी सिमिलर टर्म्स। पॉलिटिकल फीचर की बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड में देयर वाज मोस्टली ट्राइबल रूल है और वीक किंग से कंपैरेटिवली, क्योंकि सभा समिति का रूल है, किंग का पावर कंपैरेटिवली लेस है कंपेयर टू लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में महाजनपद आ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग किंग से, किंग का पावर इंक्रीज हो चुका है और किंगशिप जो है हेरिडिटरी हो चुका है। इकोनॉमी पैस्टोरल, तो ऑब्वियसली कैटल वेल्थ होगा। लेटर वैदिक है तो एग्रीकल्चर, क्योंकि सेटल्ड लाइफ हो चुकी है, लोग वहां आके बस चुके हैं, तो कंसेप्ट ऑफ लैंड और प्राइवेट लैंड इमर्ज, कंसेप्ट ऑफ राष्ट्र बिल इमर्ज, तो एग्रीकल्चर और लैंड एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ है। उसके बाद सोसाइटी की बात करूँ, वर्ण सिस्टम वाज फ्लेक्सिबल एंड वुमेन हैड राइट्स। कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया लेटर वैदिक पीरियड में एंड स्टेटस वुमेन आल्सो गॉट डिक्लाइन। रिलीजन की बात करूँ तो सिंपल रिचुअल्स थे और नेचर वर्शिप होता था, बट लेटर वैदिक पीरियड में वेरी कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड प्रीस्टली डोमिनेंस एक्जिस्टेड। अब देखते हैं क्वेश्चन 2017 का जो कि पीवाईक्यू है। विद रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। अब देखोगे Rigvedic Aryans used the coat of mail and helmet in warfare, whereas people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. Rigvedic Aryans knew gold, silver, copper, whereas Indus Valley knew only copper and iron। आपको बता दूं आयरन एज तो अभी आ रहा है, जब आर्यंस के टाइम पे आ रहा है, वैदिक एज के टाइम में आ रहा है, तो आईवीसी के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो अपने आप फर्स्ट दोनों में कॉमन है, तो फर्स्ट तो अपने आप सही हो गया। Rigvedic Aryans has domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal। Now this statement is quite controversial। वैसे ये स्टेटमेंट जो है गलत है, बट यूपीएससी ने उसको सही माना है। तो यूपीएससी ने आंसर इसका लिया था ए, लेकिन लॉजिक में जाऊं तो सुरकोटाडा में हॉर्स का एविडेंस मिले तो आंसर शुड बी सी, बट यूपीएससी ने ए माना है, तो अभी तो ए मान के चलेंगे। समटाइम्स यूपीएससी डज दिस थिंग्स एंड यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन है, द रिलीजियन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस और ऋग वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरीली ऑफ। अब बहुत इजी, आप देखोगे भक्ति तो कहीं नहीं पढ़ा हमने, इमेज वर्शिप एंड यज्ञ, तो इमेज वर्शिप कहाँ हो रहा था, पॉसिबल ही नहीं था, देखा ही नहीं था। वर्शिप ऑफ नेचर था, ऑब्वियसली था, इंद्र गॉड, इंद्र, वरुण, अग्नि एंड यज्ञ, तो आंसर इज सी है। भक्ति था ही नहीं, तो इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, आंसर इज सी है। आगे बढ़ते हैं 1995 का क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज्ड सम हिम्स ऑफ वेद। अब देखोगे इसमें तो आंसर इज लोपामुद्रा। आप प्लीज इसको रट लो बिकॉज इट इज फैक्ट। लोपामुद्रा गार्गी हमने पढ़ा था, लीलावती और सावित्री नहीं है, लोपामुद्रा। एंड थोड़ा एडिशनल कंटेंट है आपके लिए। अदर ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मवादिनी मतलब जिन्होंने हिम्न बनाए हैं, मंत्र बनाए हैं, बेसिकली श्लोक लिखे हैं, विश्वावरा, सिक्ता, निवावरी, घोषा एंड मैत्री। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि यूपीएससी ने सीडीएस में पूछा है। सीडीएस में पूछा है मतलब यूपीएससी इस थीम को इंपॉर्टेंट मान रही है और हो सकता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में किसी ना किसी फॉर्म में पूछ दे।
ये 2022 का क्वेश्चन है। एट द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज द बैटल ऑफ 10 किंग्स फॉट इन द अर्ली वैदिक पीरियड। ये हमने किया हुआ था। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, देखिएगा नहीं, पहले ट्राई कीजिए, लास्ट में आंसर तो बता ही दूंगा। द आंसर इज बेसिकली परुशनी, विच इज रिवर रावी। शतुद्री जो था सतलज था। आंसर इज दिस इज सी, परुशनी रावी। लास्ट क्वेश्चन है, द टर्म आर्यन डिनोट्स। 1999 का क्वेश्चन है। हम देखा था कोई एथनिक ग्रुप तो नहीं है, ये नोमैडिक ग्रुप भी नहीं है, इट इज अ स्पीच ग्रुप बिकॉज दे स्पोक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। हमने देखा, द आंसर इज सी। So the answer is C because they spoke Indo-European language. So with this, we complete this video. I hope ki you like this video, and for other videos, stay tuned. Thank you.